हेलो चिल्ड्रन। अब हम क्लास फिफ्थ ओलंपियाड का जो 2017 का सेट बी वाला पेपर है, अब हम उसको डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए डिस्कस शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन 1 में कह रहा है हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन द गिवन फिगर। देखिए सबसे पहले करना क्या है, आप ये जो अंदर एक डायगोनल स्क्वायर बना हुआ है इसको आप थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए करना कैसे, एक सेकंड चाहिए बस। ओके, यहाँ पे पहले हम सबको ए बी सी डी लिख लीजिए। ए बी, इनमें सब में सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी। देखिए सिंगल वाले जो स्क्वायर थे वो पी तक थे, 16 तो सिंगल वाले हो गए। ठीक है, अब देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 होता है। अब 2, अगर 2 वाले हो तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, तो 4 साइड वाले स्क्वायर निकालिए। तो एक हो गया ए बी ई एफ, ये वाला ऐसे ए बी ई एफ। ठीक है बच्चों, फिर इसी के साइड में यहाँ बी, ये ऐसे वाला जिसमें बी सी एफ जी आएगा, बी सी एफ जी। और फिर ये वाला आएगा जिसमें सी डी जी एच आएगा, सी डी जी एच। ठीक, ऐसे ही नीचे आ जाइए फिर ई एफ आई जे, ई एफ आई जे। और ऐसे ही अगला जो हो गया एफ जे, एफ जी जे के, एफ जी जे के। उससे अगला जी एच के एल, और फिर आई जे एम एन, जे के एन ओ, के एल ओ पी। ठीक है, पहले ये वाले, पहले हमने ये 4 काउंट किए, फिर ये वाले, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर नीचे के 4 और इसके 4 और हर लाइन से 3। तो 3 3 6 और 3 9, 9 ये वाले हो गए डबल वाले। डन बच्चों। चलिए अभी बस इसको जरा इरेज कर देते हैं इन सारों को, बॉक्स को, इनकी बाहर की लाइनों को। अब देखिए, अब हम बनाएंगे ई एफ, ये एक सेकंड, जी एच आई जे के एल एम। अब देखिए, अब हम बनाएंगे 9 वाले, ए से लेके सी तक, सी से लेके यहाँ के तक नीचे, और के से लेके यहाँ फिर ये आई वाला बॉक्स। ये 9 9 हो गए ना, 9 9 वाले। अब हम बनाएंगे 3 वाले, मतलब 3 3 जिनमें 3 रो 3 कॉलम हो। तो ए से सी और सी से के और यहाँ पर आई, ये नीचे ऐसे एक स्क्वायर। तो ये हो गया। अगर हम बी से शुरू करते, बी से जाता है डी पे 9, मतलब डी, और डी से यहाँ एल आ जाता और एल से जे आ जाता। ये बी से डी और ये एल और ये जे, ये मतलब एक ही आता। और अगर हमने ई से शुरू किया होता बच्चों, तो ई से जा पाते हम जी तक, और जी से ओ तक, ओ से एम तक, एक ये बन जाता। और अगर हमने एफ से शुरू किया होता तो एफ से एच तक, पी तक और एन तक, एक ये बन जाता। ठीक है, सारे बन गए। और एक ये पूरा, एक ये फुल, बिल्कुल बाहर से बाहर ए डी एम पी वाला, और एक ये अंदर क्रॉस। ठीक है, समझ में नहीं आया? एक ये फुल और एक ये क्रॉस। अब अगर हम काउंट करें तो 16 स्मॉल, 9 डबल, 4 3 वाले, एक फुल वाला और एक अंदर जो क्रॉस वाला। तो 16 और 9 25 और 4 29 और 2 31, 31 स्क्वायर्स आर देयर इन द गिवन फिगर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज स्पोर्ट्स आर रिटन एज टी क्यू पी क्यू एस आर, देन जिंजर विल बी रिटन एज। तो आप इनका तरीका क्या है, एस पी ओ आर टी, इनको अलग अलग लिख दीजिए। एस का बना टी क्यू पी क्यू एस आर। अगर हम गौर से देखें, एस के बाद टी आता है, पी के बाद क्यू आता है, ओ के बाद पी आता है। ठीक है, आर से पहले क्यू आता है, यहाँ पे अलग कर दिया इसने। टी से जस्ट पहले एस आता है और उससे जस्ट पहले आर आता है। यहाँ पे माइनस माइनस 1 किया, यहाँ पे +1 +1 +1, मतलब शुरू के 3 में बढ़ाया है और बाद के 3 में इसने माइनस माइनस किया। तो अब देखिए शुरू के 3 में जी है, जैसे जिंजर का जी, तो जी से अगला एच हो जाएगा, आई के बाद जे, और एन का ओ। तो एच जे ओ तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो सी और डी तो कट जाएंगे, ए और बी में से कोई सा आंसर होगा। उसके बाद जी से पिछला एफ होगा,
जी से पिछला एफ और ऑप्शन बी ही में ही एफ है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। ए भी हमारा कट गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, सिलेक्ट अ फिगर फ्रॉम द ऑप्शन विच विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क टू कंप्लीट द पैटर्न गिवन इन फिगर एक्स। कह रहा कि उस फिगर को सिलेक्ट कीजिए जो इस क्वेश्चन मार्क को फिगर कंप्लीट कर देगी। देखिए एक तो यहाँ पर आएगा ये लाइन, एक लाइन यहाँ पर आएगी, बीच में 3 डॉट आएंगे और नीचे यहाँ पे पीछे कलर आएगा और एक ऊपर ट्राइंगल आएगा। तो ट्राइंगल 3 डॉट, एक तो ए मुझे लग रहा है सही से हो सकता है, और क्या ये नहीं हो सकता बी, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया इसने, बी तो नहीं होगा। ये अगर हम सी वाला देखें तो सी वाले में दिक्कत ये है कि ट्राइंगल नहीं लगाया इसने, सॉरी डी वाले में, और सी वाले में यहाँ 2 बॉल लगाई है, तो सी वाला भी नहीं होगा, तो ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों, अरेंज द गिवन वर्ड्स इन अ मीनिंगफुल लॉजिकल ऑर्डर एंड देन सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट सीक्वेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। कह रहा है कि मीनिंगफुल लॉजिकल ऑर्डर, मीनिंगफुल जब भी लगाना है तो सीक्वेंस लगाना है। कंसल्टेशन, ट्रीटमेंट, इलनेस, रिकवरी, डॉक्टर। डॉक्टर से रिलेटेड है तो सबसे पहले हमें बीमारी आएगी, तो थ्री वाला पहले नंबर पे होगा। तो ऑप्शन जो 3 वाला है वो बी में और सी में, तो डी भी काट दो और ए भी काट दो। अब या तो बी होगा या सी होगा। फिर डॉक्टर के पास हम, इलनेस होने के बाद हम डॉक्टर के पास जाएंगे, 3 के बाद 5 दोनों में ही है। फिर डॉक्टर के साथ हम कंसल्ट करेंगे, बातें करेंगे, कंसल्ट वाले बातें करना, 3, 5, 1। फिर डॉक्टर में ट्रीटमेंट देगा, तो 3, 5, 1 वाला ऑप्शन सिर्फ सी में ही है, तो सी इज द करेक्ट आंसर, बी भी कट गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन द मिडल ऑफ 7th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड 11th element from the right hand? Which of the following is in the middle of 7th element from the left hand? लेफ्ट से 7th, लेफ्ट ये है, राइट ये है, ठीक है। लेफ्ट से 7th, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 इज बी। लेफ्ट से 7 एंड 11th फ्रॉम राइट हैंड, राइट से 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, सॉरी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 इज के, और इनके मिडिल में, और हमें कहाँ निकालना है, इनके मिडिल में। 7th लेफ्ट से और 11th राइट के मिडिल में, ये भी सब कट गए, इनके मिडिल में देखो। अब एक इधर से और एक इधर से, एक लेफ्ट साइड हैश पे आ गए, एक इधर से सी पे आ गए, ठीक है। एक इधर से वी पे आ गए, वी काट दो, इधर से 9 पे आ गए, वो काट दो, जो बच जाएगा वही आंसर होगा। इधर से @ काट दो, इधर से 6 काट दो, इधर से क्यू काट दो, इधर से जी काट दो, तो बीच में बचा 3, 3 बिल्कुल मिडिल में है, जो बच गया वो मिडिल में, सी, थर्ड, मतलब सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, फाइंड द मिरर इमेज ऑफ फिगर एक्स इफ द मिरर प्लेस्ड वर्टिकली टू द लेफ्ट। अगर मिरर लेफ्ट में रखा हो तो मिरर इमेज बतानी है, तो मिरर मतलब मिरर इमेज बतानी है, बेसिकली सिंपल क्वेश्चन है। तो मिरर यहाँ पर रखा हुआ है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, एफ जो है वो हमारे अभी राइट, एस लेफ्ट में है तो एस राइट में हो जाएगा, ऐसे ओ यहाँ हो जाएगा और एफ ऐसे हो जाएगा, तो हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 7th देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल कंटिन्यू द गिवन नंबर सीरीज। 24,550, 24,675, डिफरेंस हो गया 125 का, डिफरेंस निकाल दिया। 24,675, 24,750, डिफरेंस फिर से 125, 750, 875, फिर से 125, 875, 950, फिर से 125, तो इस बार जो हो जाएगा 25,075, फिर से 125 का डिफरेंस हो जाएगा, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, देयर इज अ सर्टेन रिलेशनशिप बिटवीन फिगर 1 एंड फिगर 2, एस्टैब्लिश अ सिमिलर रिलेशनशिप बिटवीन फिगर 3rd एंड 4th by selecting a suitable figure from the given option which will replace the question mark in the figure 4th। कह रहा 1 और 2 के बीच में जो रिलेशनशिप है वही 3rd और 4th के बीच में लगानी है। अब अगर हम देखें तो ये जो एरो ऊपर था, एरो राइट से में चला गया, तो अब देखिए इसमें बच्चों, यहाँ पर अगर ये जो एरो था वो एरो राइट में चला गया, मतलब जो टॉप एरो था वो राइट में चला गया, और जो लाइन लेफ्ट में थी वो खड़ी हो गई, मतलब हर चीज एक 1 स्टेप रोटेट हो गई, 1 स्टेप क्या हो गई, रोटेट हो गई। तो अगर ये एरो था ये ऐसे चला गया, ये लाइन थी जो लेटी हुई थी वो स्ट्रेट खड़ी हो गई, तो ये अब ये जो लाइन स्ट्रेट है तो वो भी, अगर मान के चलिए एरो ऊपर है तो ये नीचे कैसे लेट जाएंगे। लेकिन यहाँ देखिए नीचे 3 क्रॉस लाइन थी लेफ्ट में, यहाँ 4 क्रॉस लाइन हो गई, तो यहाँ 3 क्रॉस लाइन है तो यहाँ 4 हो जाएंगी। अब ये जो लाइन ऐसे नीचे की तरफ लेटी हुई है वो कैसे हो जाएगी, वो ऐसे हो जाएगी नीचे,
यहाँ पे सॉरी यहाँ पे हो जाएगी वो। तो इस तरह का ऑप्शन जो हमारे पास है वो हमारे पास है इसमें, यहाँ पे बी में। तो बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि हमारे पास हमने वन वन स्टेप सबको रोटेट कर दिया। अब देखिए सबको क्या कर दिया हमने, वन स्टेप रोटेट करना है इसमें सबको, वो भी कब किस तरफ, क्लॉकवाइज, सबको क्लॉकवाइज रोटेट किया इसने, और बीच वाली लाइन एक एक बढ़ गई है, सारा स्टेप वन वन क्लॉकवाइज रोटेट हुआ है, और हर चीज वन वन, लाइन जो बीच वाली थी वो वन वन बढ़ गई, ठीक है। तो देखिएगा फिर से, यहाँ देखिए यहाँ पे 3 लाइन थी, यहाँ पे 4 लाइन्स हुई हैं, ये जो एरो था पहले ऊपर देख रहा था, अब इसने राइट की तरफ देखा है, तो जो एरो हमारा इधर था नीचे था यहाँ था, ऐसे जो वेस्ट की तरफ देख रहा था वो कहाँ देखेगा, नॉर्थ की तरफ। तो ये नॉर्थ की तरफ देखने वाला एक ऑप्शन ये है और एक ये है ना। लेकिन अगर गौर से देखा जाए तो ये तो उल्टा मुड़ रहा है ना, ये तो उल्टा मुड़ रहा है, ये सीधे सीधे की तरफ है, यहाँ पे देखो राइट हैंड की तरफ है। तो वो तो चाहिए नहीं हो ना, देखो ऐसे जाके इस लाइन इस बॉक्स से ऊपर ऐसे गए तो यहाँ से लेफ्ट मुड़े, तो यहाँ से भी हम लेफ्ट ही मुड़े है ना, तो मुड़ना तो वही है, अगर यहाँ से ये राइट मुड़ा है तो यहाँ से भी राइट ही मुड़ेगा वो, तो राइट ही मुड़ेगा वो, तो बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वेन डायग्राम डेपिक्ट्स द रिलेशनशिप बिटवीन इंडोर गेम चेस एंड टेबल टेनिस। देखिए चेस अलग गेम है, टेबल टेनिस अलग गेम है, लेकिन दोनों इंडोर है। चेस अलग है, टेबल टेनिस अलग है, लेकिन दोनों इंडोर है। तो ए, ये चेस हो गई, ये टीटी हो गई, और बाहर वाला हो गया इंडोर गेम। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, सिलेक्ट द ओड वन आउट। जी मीन 7, 7 प्लस 8 15, एच मतलब 8, 8 प्लस 9 17, यू मतलब 21, 21 प्लस 20 41, ए मतलब 1, 1 प्लस 2 3। तो ओड वन की सबका सम इक्वल था, लेकिन सी में नहीं था, तो सी ओड हो गया। Some letters are numbered 1 2 3 4 5 and 6. Arrange the letter to form a meaningful word and select the correct option. मीनिंगफुल वर्ड बनाना है, मैंने आपसे हमेशा कहा है कि आप बिना टाइम वेस्ट करते हुए जो भी ऑप्शन दिए हुए उनके अकॉर्डिंग बनाना शुरू करो। 3 6 4 1 2 5, 3 माने एन, और वैसे आपको देखने से पता चल रहा होगा NATURE, नेचर बन गया ये। तो एन मतलब 3, ए मतलब 6, टी मतलब 4, यू मतलब 1, आर मतलब 5, और ई मतलब 2। 6 3 6 4 1 5 2 सी, ठीक है, नेचर। अदरवाइज मैंने आपको बताया तरीका कि बिना टाइम वेस्ट करे सीधा इसी के अकॉर्डिंग लगाना शुरू करो, आपको वर्ड खुद दिख जाएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर एक्स इज एग्जैक्टली एम्बेडेड एज वन ऑफ इट्स पार्ट। ऐसे यहाँ देखिए ये क्रॉस जाके घुस रहा है, इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व अगर हम फिगर को करें तो ये हमें कहाँ देखने को मिल सकती है। देखिए डी में दिख रही है, डी में ये ऐसे गया, यहाँ से गया, नीचे आते ही नहीं क्रॉस आया है थोड़ा सा, डी में लगभग लगभग है वैसे। और अगर हम ए में देखें, यहाँ पे ए में यहाँ गया, ओके। चलिए अगर हम एक बार को देखो, डी को मैं कह रहा था डी को ऑब्जर्व करने को, लेकिन डी में पता है क्या प्रॉब्लम बच्चों, जैसे ये ऐसे जा रहा है, फिर देखो नीचे तो आया लेकिन फिर यहाँ से ये तिरछा गया, बट यहाँ पर वो सीधा है बिल्कुल। तो कैसे, अगर हम अगर ए देखें तो ये देखो ए में यहाँ से गया ऐसे, फिर यहाँ से नीचे, और ये स्ट्रेट, और ये बन गया यहाँ ए, ये देखिए ए में यहाँ बन गया बिल्कुल। तो ए इज द करेक्ट आंसर। 13 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स हैव एटलीस्ट वन लाइन ऑफ सिमेट्री। वो फिगर जिसके अंदर एटलीस्ट वन लाइन ऑफ सिमेट्री है। अगर हम देखें 13, पहले देखते हैं ऑप्शन कौन कौन से हैं। आर एस, पी क्यू आर, पी आर एस एंड पी क्यू आर एस। चलिए अगर मैं देखूं बच्चों, सबसे पहले अगर हम थोड़ा सा ऑब्जर्व करें तो ये जो क्यू है, क्यू के अंदर देखो दो ट्राइंगल है, दोनों का मुंह ऊपर की तरफ है। अगर मैं इसको ऐसे मिला दूं तो ट्राइंगल का मुंह नीचे की तरफ होना चाहिए था, इसका यहाँ चोट सी नीचे को होनी चाहिए, नीचे तो हुई नहीं। अगर मैंने ऐसे मिला दिया तो ट्राइंगल यहाँ आएगा ही नहीं, अगर ऐसे निकाल दिया तब भी नहीं होगा। तो क्यू में तो सिमेट्री है ही नहीं, क्यू तो छोड़ दो। अब हमारे आंसर वो हो सकता है जिसमें पी हो, आर हो, एस, मतलब जिसमें क्यू ना हो, जिसमें क्यू ना हो वो ऑप्शन देखते हैं। तो क्यू सिर्फ बी में है, बी नहीं हो सकता, डी है, डी में नहीं हो सकता। अब बचा ए और सी। ए में कौन सा ऑप्शन है हमारा, ए में है आर एस, और सी में है पी आर एस। तो आर एस तो दोनों में है, आर एस चेक करके फायदा नहीं है, पी चेक कर लेते हैं बस।
पी सिमेट्री है नहीं है? अगर हम देखो पी तो पूरा ही सिमेट्री है, अगर मैं इसको यहाँ पे लाइन से मार दूं, है ना, तो देखो यहाँ पे एक लाइन, ये पे ये लाइन, ये ऐसे नीचे, ये नीचे, ये ऐसे क्रॉस, ये ऐसे क्रॉस, ये ऐसे मिल गई, ऐसे मिल गई, तो पी में तो पूरी सिमेट्री है, तो पी तो सिमेट्री है ही, और आर एस दोनों में है, तो पी तो ठीक है ही, और तो आर एस भी ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा, तो ये भी ए भी कट गया, तो पी आर एस सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, फाइंड द मिसिंग फिगर इन द गिवन फिगर मैट्रिक्स। मिसिंग फिगर को मैच कीजिए। ये देखिए, ये ब्लैक कलर हमारा लेफ्ट में था, फिर ब्लैक कलर राइट में आ गया, फिर बी बॉटम राइट में आ गया, और अब कहाँ जाएगा ये, बॉटम लेफ्ट में। ये देखिए ऐसे ये टॉप पे था, ये राइट में चला गया, लेफ्ट में आ गया। अब देखिए यहाँ पर था, यहाँ था, अभी कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो नीचे वाला जो ऑप्शन है वो हमारा सिर्फ सी में है। आइए 15th, अंतरिक्ष इज फेसिंग द स्कूल। अंतरिक्ष स्कूल को फेस कर रहा है, अंतरिक्ष ये रहा बीच में, स्कूल को फेस कर रहा है, ये रहा, ये यहाँ नॉर्थ वेस्ट में देख रहा है। What would be he facing if he turned 270 डिग्री क्लॉकवाइज? यदि वो 270 डिग्री क्लॉकवाइज करता है तो 270 में 45 वाले 6 होते हैं, 6 हुई क्लॉकवाइज, तो क्लॉक ऐसे चलती है, तो 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 हो गया स्पोर्ट्स क्लब। तो किसको फेस कर रहा होगा, स्पोर्ट्स क्लब को। 16 क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर हैज 3/4 शेडेड फ्रैक्शन। 3/4 शेडेड फ्रैक्शन किसके, कौन सी फिगर है जिसका 3/4 पार्ट बना हुआ है। अगर देखें पहले, अगर हम गौर से देखें बच्चों, तो ये अगर हम देखो बीच में एक लाइन मारे ए वाले पार्ट के, 3/4 का मतलब क्या होता है बच्चों, 3/4 का मतलब ये होता है कि जो, अगर उस फिगर के 4 पार्ट है ना, तो उसमें से 3 भरे हुए हो, और शेडेड मतलब फिल, तो 3/4 पार्ट से फिल हो। अगर मैंने इसके देखो 2 पार्ट यहाँ कर दिए और यहाँ पे इसके 4 पार्ट हो गए, तो देखो बच्चों, तो इसमें क्या करना है आपको, तो यहाँ पे तो हमें लगेगा कि फिल है। अब यहाँ जाओ, देखो ये पूरे से जरा सा कम फिल है, ये पूरे से जरा सा कम फिल है, तो क्या ये भी ऐसा ही है, पर ये दोनों बिल्कुल अलग हो गए। इसमें थर्ड में आ जाओ, ये वाला देखो नीचे वाला, इसके 4 पार्ट करो, ये पूरा फिल है, ये भी पूरा फिल है। अब अगर हम यहाँ पे आए, देखो ये वाला जो, अगर मैं इसको ए नाम दूँ, नीचे वाले को डी नाम दूँ, तो इसमें गौर करो बच्चों, इसमें 2 खाली है ए वाले में, और यहाँ 2 भरे हुए हैं। अगर मैंने ये दोनों भरे हुए यहाँ रख दूँ, तो ये पूरा भर जाएगा, ये वाला हिस्सा ऐसे पूरा भर जाएगा, और ये पूरा खाली हो जाएगा। तो 4 में से 3 इसके भर जाएंगे और एक पूरा खाली हो जाएगा। तो यही है वो फिगर जिसके 3/4 भरे हुए हैं, क्योंकि 3 भर जाएंगे और 1 खाली हो जाएगा। तो इसका यही थोड़ा सा लॉजिक था कि 3/4 कौन सा शेडेड है। चलिए 17 क्वेश्चन देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ 2 ऑड नंबर इज। प्रोडक्ट ऑफ 2 ऑड नंबर, चलिए 2 ऑड नंबर का प्रोडक्ट बताना। प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई। कोई भी 2 ऑड नंबर ले लीजिए, मैंने ले लिया एक 3, एक ले लिया 5, 3 5 15। मैंने ले लिया एक 9, एक ले लिया 7, 963। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 ऑड नंबर, ऑलवेज एन ऑड नंबर, यस। ऑलवेज एन इवन नंबर, नहीं। इवन नंबर क्या होता है, जिसके क्लास में 0 2 4 6 8 आता है। समटाइम ओड समटाइम इवन, नो, कभी भी इवन नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा इवन, चाहे कोई सा भी नंबर ले लो, 1 और 3 ले लो, 5 और 9 ले लो, कोई भी ले लो, एनी एनी एनी, कभी भी इवन नहीं आएगा, हमेशा ओड आएगा। तो ए इज द करेक्ट आंसर। कांट से कह ही नहीं सकते, ऐसी तो कोई बात नहीं, कह तो दिया हमने कि ओड होगा। फाइंड द सम ऑफ द फैक्टर्स ऑफ 45। 45 के जो फैक्टर हैं उनका सम बताइए। 45 के जो फैक्टर्स हैं उनका सम बताइए। तो अगर हम 45 के फैक्टर निकालें बच्चों, तो 45 के, देखिए पहले तो 45 का आप एक कॉमन फैक्टर निकाल लीजिए। चलिए देखिए 45 के फैक्टर क्या हो सकते हैं, 1 इंटू 15, 1 इंटू 45, ये तो कॉमन फैक्टर्स हैं। लेकिन फाइंड द सम ऑफ द फैक्टर्स ऑफ 45, मतलब यहाँ पे हमें वो नंबर देखने हैं जिन जो जो 45 को डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम 45 की बात करें बच्चा मेरे, तो 45 1 से डिवाइड हो जाएगा, 1 से तो कोई भी नंबर डिवाइड हो सकता है, तो एक तो 1 हो गया। 2 से डिवाइड होगा नहीं, 3 से डिवाइड हो सकता है, 4 से नहीं, 5 से हो जाएगा, 6 से नहीं, 7 के टेबल में नहीं, 8 के में नहीं, 9 के टेबल में आ जाएगा, और 10 के में नहीं आएगा, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, और फिर 30 वर्टी तो कुछ नहीं आएगा, सीधा 45 आएगा। तो ये 45 के हमारे हो गए फैक्टर जिनसे 45 डिवाइड हो सकता है, ये वो सारे नंबर हो गए।
अब इनका सम करना है हमें, इनके सबके सम कर दो। 45 प्लस 15 60, 69, 74, 77 और 78। 78 इज द सम ऑफ द फैक्टर। ओके, सबसे पहले जब भी किसी भी फैक्टर का सम करने को कहा जाए तो वो नंबर हमें ढूंढने हैं जो उस नंबर को डिवाइड कर सकते हैं और फिर हम उनका सम कर देंगे। ठीक। थ्री फ्रेंड्स रिया, टिया एंड मन्नू मेड अ स्टेटमेंट अबाउट द गिवन फिगर पी क्यू एस, ये पी क्यू आर एस और पी क्यू आर एस। ठीक है, अब इन्होंने कहा देखो इनके हमें डायमेंशंस नहीं पता। दे ऑल हैव सेम लेंथ एंड हाइट। सेम लेंथ एंड हाइट, सबकी सेम लेंथ और सेम हाइट है। अगर हम देखें तो ऐसा कोई नापने का इसमें तरीका नहीं बताया, लेकिन हमें एक चीज तो पता है, यहाँ पी क्यू बड़ी है, एस आर छोटी है ना। तो बस ये देखने में पता चल रहा है, लेकिन जो सेम लाइन वाली बात है इसको हम नहीं कह सकते कि वो सेम है नहीं है, लेकिन सेम वाली बात तो है ही नहीं। ठीक है, अब आ जाओ। दे ऑल हैव इक्वल नंबर्स ऑफ साइड। इक्वल नंबर्स ऑफ साइड, इसमें 4 साइड है, इसमें 4 साइड है, इसमें 4 साइड है, ये बात तो ठीक है। एंड इक्वल मेजर्स ऑफ एंगल, और इनके जो एंगल्स हैं जो इनके एंगल के मेजर्स हैं वो इक्वल है। उसने ऐसा कोई नाप के दिया नहीं कि ये कितना है, 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 ऐसा कोई नाप नाप के तो उसने कहीं कहीं दिया बच्चों। दे ऑल हैव इक्वल नंबर ऑफ साइड। अब देखो अगर हम एक चीज ऑब्जर्व करें कि यहां पे जो एंगल है और ये जो एंगल, ये एंगल ऑब्ट्यूस लग रहा है एस पे, या एस पे भी ऑब्ट्यूस लग रहा है, लेकिन यहाँ पे एस पे एक्यूट लग रहा है। आर पे यहाँ एक्यूट है, यहाँ ऑब्ट्यूस है, यहाँ भी ऑब्ट्यूस है। पी पे यहाँ राइट लग रहा है, लेकिन यहाँ पे एक्यूट है, यहाँ क्यू पे एक्यूट है, यहाँ पे राइट जैसा लग रहा है, और यहाँ पे ऑब्ट्यूस है। तो दे ऑल हैव इक्वल नंबर ऑफ साइड्स। दे ऑल हैव इक्वल नंबर्स ऑफ साइड, क्योंकि साइड्स इक्वल है बट डिफरेंट मेजर्स ऑफ एंगल। लेकिन इनके जो एंगल के मेजर्स हैं वो क्या है, डिफरेंट है। आप इनको मेजर करके देख लेना, आपके पास प्रोट्रैक्टर होगा, तो इनके जो एंगल्स हैं वो डिफरेंट है। तो किसने ठीक कहा, मन्नू ने। सही है, सेम नहीं है। आपके पास अगर प्रोट्रैक्टर है और बुक है तो आप इसको मेजर करके देख लीजिएगा फिलहाल, क्योंकि ये सिस्टम तो इसलिए प्रोट्रैक्टर का यूज कर पाना काफी डिफिकल्ट है। चलिए अब देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। 1.7485 ये लेस देन है 1.6490, ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ देखिए 77,485 है, यहाँ 6,490 है। अब यहाँ देखिए 7,230, 7,145 ग्रेटर है, बिल्कुल ठीक बात है, बी इज द करेक्ट आंसर। What must be added to the product of, to the product माने मल्टीप्लाई, किन की मल्टीप्लाई, 2 4 by 7 and 3 to make 21 5 by 40। देखिए कैसे करेंगे इसको। प्रोडक्ट किसका, 2 4 by 7, 2 4 by 7 मल्टीप्लाई बाई 3, तो इनकी मल्टीप्लाई कर दो। 7 to the 14 और 4 18, 18 अपॉन 7 मल्टीप्लाई बाई 3, इसके नीचे 3 के नीचे कुछ नहीं, 1 मान लो, सामने की मल्टीप्लाई सामने, 54 अपॉन 7। और इसको क्या बनाना है हमें, क्या व्हाट मस्ट बी एडेड, तो 54 अपॉन 7 में हम क्या ऐड करें, क्या ऐड करें कि वो बन जाए हमारा 21 5 बाई 14। तो 14 मल्टीप्लाई बाई 21, 21 वन 14 वन जा 14, 14 टू जा 28 वन 29, और इसमें 5 ऐड कर दो, 299, 299 अपॉन 14। ये क्वेश्चन मार्क के साथ प्लस है, यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो 299 अपॉन 14 माइनस 54 अपॉन 7, एलसीएम लिया, एलसीएम आ गया 14, 14 को इस 14 से डिवाइड कर दिया 1, 7 को इस 14 से डिवाइड कर दिया 2, 1 की मल्टीप्लाई इसमें, तो 299 माइनस 108 अपॉन दोनों के बटे में एलसीएम 14, तो यहाँ पे हमने माइनस किया तो 281 अपॉन 14। तो इसको हमने 281 अपॉन 14 को हमने 14 से डिवाइड किया, क्योंकि आंसर मिक्स फ्रैक्शन में है, तो 20 वो 280 21 by 14। बट
ऐसा कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है। इसका मतलब हमारी कैलकुलेशन में कुछ ना कुछ गलती हुई है बच्चों। कहाँ गलती हुई है चेक करते हैं। बट मस्ट बी एडिड टू द प्रोडक्ट ऑफ 2 4/7 एंड 3। तो 2 4/7, 2 4/7 को हमने खोला, 7 टू द 14 4 18, 18/7 मल्टीप्लाई बाई 3 54/7, 54/7 प्लस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 299/14। तो इसको हमने कैसे किया इसको 14 मल्टीप्लाई बाई 21 किया, तो 14 वन जा 14, 14 टू 88, 294, तो 294 प्लस 5 299, 299/14। तो 299/14 एलसीएम ले लिया, तो 54 मल्टीप्लाई बाई 2 108, 108 299 माइनस 108 191 बिल्कुल। बच्चों ये गलती हो ना, सॉरी 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 सॉरी, देखिए 299 सॉरी यहाँ पे गलती हो गई ना, 299 में से 108 जब गया तो ये यहाँ पे गलत बच गया, 9 में से 8 गया 1 और 29 में से 10 गए 19, तो 119 अपॉन 14, तो 191, सॉरी ये भी गलत हो जाएगा फिर। तो 191 को डिवाइड कीजिए 14 से, 14 वन जा 14, 5 14 3 जा 42, बच गया 9, 13 9/14, 13 9/14, तो ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, फ्लावर मल्टीप्लाई बाई स्टार इज इक्वल टू 72, मून डिवाइड बाई फ्लावर इज इक्वल टू 68 एंड स्टार प्लस स्टार 5 स्टार इज इक्वल टू 45। तो 5 स्टार इज इक्वल टू 45, तो 1 स्टार कितने का आ गया 9 का। अगर 1 स्टार 9 का आ गया तो फ्लावर मल्टीप्लाई फ्लावर किस नंबर की 9 से मल्टीप्लाई करके 72 आता है। तो किसी नंबर की 9 से मल्टीप्लाई करके 72 आता है, तो वो या 9 मल्टीप्लाई में वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो वो फ्लावर की वैल्यू कितनी आ गई 8। तो 8 9 से 72 होते हैं, तो इस फ्लावर की वैल्यू कितनी आ गई 8। अब देखिए मून डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू 68, ये 8 यहाँ डिवाइड में वहाँ जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो मून इज इक्वल टू 68 मल्टीप्लाई बाई 8। तो जब 68 8 जा 64 कैरी 6 8 से 48 और 6 54, तो 544, तो मून की वैल्यू कितनी आ गई 544। अब इसने क्या कहा मून माइनस फ्लावर, मून की आ गई 544, फ्लावर की वैल्यू आ गई थी 8, स्टार की वैल्यू आ गई थी हमारे पास 9। तो 544 प्लस 9 माइनस 8, तो 544 प्लस 9 होगा पहले, तो कितना आ गया 553, 553 माइनस 8 545 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, read the statement carefully and identify the number. It's the common multiple of 9 and 12. Common multiple of 9 and 12, 9 and 12 का common multiple, 9 के multiple कौन कौन से हैं 3 मल्टीप्लाई बाई 3 और 12 के मल्टीप्लाई कौन सा 2, 12 के 2 टू द 4 3 12, कॉमन मल्टीपल 3 यहाँ भी 3 यहाँ भी है, तो वो नंबर है 3। इट इज अ कॉमन मल्टीपल ऑफ 9 एंड 3। इट इज बिटवीन 350 एंड सॉरी कॉमन मल्टीपल जो दोनों के टेबल में आता हो, सॉरी 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 सॉरी, इट्स नॉट फैक्टर, इट्स कॉमन मल्टीपल जो दोनों दोनों के टेबल में आता हो, 9 के में भी और 12 के में भी। देखिए 9 के टेबल में पता करने का एक तरीका ये भी होता है बच्चों मेरे, जो 9 का टेबल होता है ना, 9 का मल्टीपल जो भी होगा उसका बिल्कुल लास्ट वाला सम 9 होगा, लास्ट वाला सम 9 होगा। देखो 8 और 3 11, 8 और 3 11 और 1 और 1 2, इसका लास्ट वाला सम 9 नहीं है। इनका देखो 6 और 6 12, 12 और 3 15, 5 और 1 6, डिजिट्स का लास्ट वाला सम 9 होगा, तो ये भी नहीं है। अब यहाँ देखो 7 और 2 9, 9 और 3 12, 2 और 1 3, ये भी नहीं है। 9 और 6 15, 15 और 3 18, 8 और 1 9, ये देखिए 9। तो जो भी 9 का मल्टीपल होगा उसका लास्ट वाला सम 9 होगा। जैसे 9 का कोई भी टेबल देखिए, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, तो 8 और 1 9, 9 3 जा 27, 7 और 2 9, 9 5 जा 45 एग्जांपल, तो 5 और 4 9। कोई भी टेबल जब भी 9 तक जाएगा तो उसका लास्ट वाला सम 9 ही होगा। तो वैसे तो उसका आंसर यहीं से पता चल गया, इट इज द कॉमन मल्टीपल ऑफ 9 एंड 12। तो 9 का जब अगर मल्टीपल होगा तो उसका सम 9 बनेगा, जरूर जरूर बनेगा। तो हमने देखा 396 वाले का 9 बन रहा है, तो जाहिर सी बात है इसका आंसर यही हो गया। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, और सबसे बड़ी बात है 9 का अगर मल्टीपल है तो 396 हो गया, और फिर वो 350 और 400 के बीच में भी है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। अब इसमें क्वेश्चन
इतना ही था ना, ऐसे ये इतना ही क्वेश्चन था। उसके ऐसे ने कहा फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर, इसका पेरीमीटर बताना है तो समी करना है और क्या करना है। चलिए 14 से शुरू करते हैं। 14 4 18, 18 और 8 26, 26 और 9 35, 35 6 41, 41 और 10 51, 51 और 4 55, 55 और 10 65, 65 और 5 70, 76, 76 और 8 84, 94, 98, 98 सेंटीमीटर लास्ट। 25 देखिए, द क्लॉक शोज द टाइम इन द मॉर्निंग, एक्स रिप्रेजेंट एंगल, एक्स कौन सा एंगल है, पीछे वाला एंगल है ना एक्स, तो उल्टा जो भी एंगल होगा वो होगा रिफ्लेक्स एंगल। उल्टा कौन सा एंगल होता है, रिफ्लेक्स, जो बाहर की तरफ बनता है वो बनता है रिफ्लेक्स एंगल। चलिए 26 एंड 27 देखिए क्या कह रहा है। 26 27 में द गिवन ग्राफ शोज द फेवरेट फूड आइटम्स ऑफ 90 स्टूडेंट, 90 स्टूडेंट का फूड आइटम बता रहा है ये। 90 कितने स्टूडेंट टोटल, 90। स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इनको इनको ग्राफ को स्टडी कीजिए और कुछ क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। देखिए स्टडी कह रहा है कि ये स्टूडेंट यहाँ लिखे हुए हैं और डोसा नूडल बर्गर सैंडविच पिज्जा यहाँ लिखे हुए हैं। चलिए इनके ऊपर मैंने आपको बताया था हमेशा नंबर लिख लीजिए कीजिए। डोसे का 15, नूडल्स का 20, बर्गर का भी 20, सैंडविच का 10 और पिज्जा का 25। तो ये हमारे इस तरह से इन्होंने दिया है। 15 + 25 40, 20 80 और 90 टोटल पूरे हुए। अब कह रहे हैं फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक डोसा, तो डोसा के हमने निकाली थी 25, सॉरी डोसा के 15, देखो अपनी राइटिंग समझ नहीं आ रही। डोसा के है 15। हाउ मेनी लेस स्टूडेंट लाइक सैंडविच देन पिज्जा, हाउ मेनी लेस स्टूडेंट लाइक सैंडविच देन पिज्जा एंड नूडल टुगेदर, पिज्जा एंड नूडल टुगेदर, तो पिज्जा और नूडल के कितने हैं, पिज्जा के हैं 25 और नूडल के हैं 20, तो दोनों के टुगेदर हो गए 45 और लेस सैंडविच, इसमें सैंडविच लेस कर दो 45 माइनस 10 सैंडविच के, तो सैंडविच के 10 माइनस कर दिए 45 में से 35। इजी क्वेश्चन था। चलिए 28 देखिए, फाइंड द सम ऑफ एक्स वाई एंड जेड, ये 0 से शुरू हुआ 6 पे खत्म हुआ, तो ये 0 के बाद ये 1 आ गया होगा, ये 2 आ गया होगा, ये 3 और ये 4 और ये 5। अब ये देखिए यहाँ पे हर एक 1 2 3 और ये 4, फोर्थ नंबर पे ये है 1 2 3 4, फोर्थ मतलब 4 पार्ट है, तो 2 के आगे 1 2, तो 2 के आगे 2 2/4 है ना, और ये z देखिए कहाँ पे है 1 2 3, तो 5 के आगे 3/4 ऐसे, और y कहाँ पर है, ये 4 के आगे 1 पे आगे, तो y है 4 1/4, x है 2 2/4, y है 4 1/4 और z है 5 3/4। तो करना कैसे है इनको, इनको आप ऐसे कर लीजिए, इनको खोल लीजिए ऐसे, तो 4 टू जाए तो 10/4, 17/4 और 23/4। डिनोमिनेटर क्योंकि लाइक फ्रैक्शन है डिनोमिनेटर सेम रहेंगे, न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे, 10 और 17 27 और 30 ये 50/4, तो 2 से इनको डिवाइड कर दो 25/2 और 25/2 को जब खोलेंगे तो 12 1/2 आ जाएगा आंसर। अब देखिए 29 क्वेश्चन, प्रियांक ज्वाइंड 3 एक्टिविटी क्लासेस डांसिंग एक्टिंग एंड स्विमिंग। अब क्या कहता है, ही वेंट फॉर डांसिंग क्लास वंस इन एवरी 4 डेज, वंस इन एवरी 4 डेज, 4 में से 1 वो जाता है डांस पे, डांस। एक्टिंग में जाता है वंस इन एवरी 6 डेज, एक्टिंग में जाता है 1 इन 6 डेज। स्विमिंग में जाता है वंस इन एवरी 3 डेज। Priyank did all the activities on 9th July 20XX, on which day he will do again all 3 activities on the same day। कह रहा 9 जुलाई को वो तीनों में गया था, 9 जुलाई को तीनों में गया था, कह रहा अब बताइए कि वो तीनों में दोबारा एक ही दिन कब जाएगा। तो बच्चों बेटर ऑप्शन क्या है कि इन तीनों का एलसीएम लेके ऐड कर दो, बहुत ही सिंपल तरीका होता है, उससे डेज निकल के आ जाएंगे। इनका हमने एलसीएम लिया 463 का, 463 का एलसीएम आ गया 12, फिर वही ऐड करना है बस, 4 के टेबल में 12 3 बार, 6 के टेबल में 12 2 बार, 3 के टेबल में 4 बार, 3 का 3 और ये 2 और ये 4 अपॉन 12, 3 और 2 5 और 9/12। 9/12 का मतलब क्या है कि 9 डेज बाद, यहाँ ऊपर जो नंबर है ना उसके बाद 9 डेज बाद, कि वो अब 9 डेज बाद जाएगा 18 जुलाई को। ठीक है बच्चों, अब हो जाएगा 18 जुलाई को। तो इस तरह के सवालों में जब भी आपको क्या करना है, फ्रैक्शन लेना है और एलसीएम निकाल देना है। ये तो एक ही तरह का सवाल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए,
द गिवन टेबल शोज द वेट ऑफ 4 चिल्ड्रन। ये 4 चिल्ड्रन का वेट दिखाती है। अतुल, करण, पार्थ, सागर, इनका वेट आ गया। अतुल का वेट 24.65 kg, करण का 23.75, पार्थ का 24.59 और सागर का 22.48। अगर हम बात करें तो लोएस्ट 22 वाला है और हाईएस्ट हमारा अतुल है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन शोज द चिल्ड्रन अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग बताना है सबसे पहले। डिसेंडिंग मतलब हाईएस्ट टू लोएस्ट। तो हाईएस्ट कौन सा है? अतुल। अतुल से शुरू होगी कहानी, खत्म सागर पे होगी। तो अतुल से शुरू होकर सागर पे खत्म होने वाला सी ऑप्शन है हमारे पास। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 31। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिमम नंबर्स ऑफ स्क्वायर मस्ट बी शेडेड सो दैट फिगर हैज ए लाइन ऑफ सिमेट्री। इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाए मिनिमम नंबर। चलिए पहले तो एक बार हम इसको ऐसे शेड कर देते हैं। ऐसे लाइन बीच में हमने अगर ये वाली लाइन बनाई तो हमने जब इसको ऐसे किया तो ये ब्लैक, ये वाइट, ये वाइट, ये ब्लैक, ये वाइट, ये वाइट, ये ब्लैक, ये ब्लैक, ये ब्लैक, ये ब्लैक, ये वाइट, ये वाइट, ये ब्लैक, ये ब्लैक। इसमें तो बहुत ज़्यादा मेहनत लग जाएगी। इसमें तो बहुत सारे कलर करने पड़ जाएंगे ना, क्योंकि ब्लैक वाइट ज़्यादा अलग अलग है। तो हम क्या कर सकते हैं, अब हम एक काम करते हैं, इसको अब हम डायगोनल बनाते हैं। हमेशा कोशिश क्या कीजिए कि इस तरह का जब भी सवाल हो तो डायगोनल बना के देखिए। चलिए देखिए, यहाँ पर वाइट है, यहाँ पर वाइट है यहाँ ब्लैक है, बट यहाँ वाइट है, तो एक कलर तो ये हो गया 1। ये वाइट, ये वाइट, ये ब्लैक, ये ब्लैक, ये ब्लैक, ये ब्लैक, ये ब्लैक, ये वाइट। दूसरा कलर ये हो गया 2। ये वाइट, ये ब्लैक, तीसरा कलर यहाँ हो गया 3rd, 4th यहाँ हो गया। इस तरह से तो 4 कलर हमें वो करने पड़ेंगे कलर। इस तरह से तो 4 हो गया। अब आ जाओ, अब हम क्या करते हैं, इसको हम इस तरह से बनाते हैं। लेकिन यहाँ देखिए ब्लैक ब्लैक, यहाँ वाइट वाइट, यहाँ ब्लैक ब्लैक, यहाँ ब्लैक ब्लैक, वाइट ऑलरेडी वाइट ही है, यहाँ ब्लैक और यहाँ ब्लैक है, यहाँ वाइट और यहाँ वाइट है, यहाँ वाइट है, यहाँ वाइट है। तो ये वाला सीन, इसमें अगर ये लाइन ड्रॉ होगी तो इसमें जो आर वाला पॉइंट है ना, सिर्फ ये कलर करना पड़ेगा और कोई कलर नहीं करना पड़ेगा। तो आर इज द करेक्ट आंसर। सिर्फ इस वाले लाइन ऑफ सिमेट्री से एक आर ही बचता है जिसको हमें कलर करना पड़ेगा। ठीक है। स्टार इज थ्राइस, स्टार थ्राइस है, मल्टीप्लाई बाई 3 है। किसका? द डिफरेंस बिटवीन, किसका डिफरेंस का, माइनस का, 12th मल्टीपल ऑफ 7 एंड 8th मल्टीपल ऑफ 9। 12th मल्टीपल ऑफ 7, 7 की 12 से मल्टीप्लाई 84, और 8th मल्टीपल ऑफ 9, 8th मल्टीपल ऑफ 9 72। इनका जो डिफरेंस है, स्टार 3 टाइम्स है 7 के 12th मल्टीपल का और 9 के 8th मल्टीपल का, थ्राइस है। 84 माइनस 72, 12, इनका डिफरेंस आ गया, और उसका भी थ्राइस है 36। इनके डिफरेंस का जो 12 का 7th मल्टीपल है और 8th का 9 मल्टीपल है, 12 का 7 मल्टीपल है 84 और 8th का 9 मल्टीपल है 72। इनका जो डिफरेंस है, इनका डिफरेंस आ गया 84 माइनस 72 12, और उसका 3 टाइम्स, आ गया 36। क्वेश्चन नंबर 33। डैश इज इक्विवेलेंट टू 10 lakhs इन इंटरनेशनल नंबर सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। कह रहा इंटरनेशनल नंबर सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में कौन सा 10 लाख है, किसके इक्विवेलेंट है 10 लाख। अब 10 लाख जब हम लिखते हैं बच्चों, तो 10 के आगे लाख मतलब 50, तो 50 में इसलिए देते हैं। टोटल हमारे पास आ गई 336 60। 60 किस में आती है? मिलियन में 60 आती है। 1 मिलियन, 1 मिलियन मतलब 60। अब आ जाओ 10 मिलियन में तो 7 जीरो हो जाएंगे। इफ पी क्यू टी एस एंड यू वी डब्ल्यू आर स्क्वायर, तो पी क्यू, ये पी क्यू टी एस ये स्क्वायर है, और यू वी डब्ल्यू एक्स ये एक स्क्वायर है, अंदर वाले ये स्क्वायर है और ये एक स्क्वायर है। देन फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड एंड क्यू आर यू टी और टी यू एक्स वाई आर रेक्टेंगल, देन फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। और हमें इनका एरिया बताना है कुल मिला के। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, इस स्क्वायर का एरिया बताना है। ये तो शेडेड है और तो कुछ मुझे शेडेड लग नहीं रहा इसमें। चलिए अब हमें इसका शेडेड का एरिया बताना है, लेकिन स्क्वायर का एरिया बताने के लिए बच्चों हमें कोई ना कोई साइड तो पता होनी चाहिए। ठीक, यहां देखिए, अगर मैं एक चीज आपको बताऊं, देखिए अगर हम पी क्यू एस टी की बात करें, देखो गौर से शुरू करेंगे। अभी हमारे पास अल्टीमेटली अल्टीमेटली गौर से देखिएगा, अल्टीमेटली हमारा जो टारगेट है वो ये वाला स्क्वायर है। ये जो ये स्क्वायर है ना, ये यू वी वाला और डब्ल्यू एक्स वाला, जो ये वाला स्क्वायर है, ये वाला स्क्वायर हमारा मेन मुद्दा है।
ये वाला स्क्वायर हमारा मेन मुद्दा इसलिए है बच्चों मेरे, क्योंकि हमें शेडेड रीजन का एरिया बताना है और शेडेड सिर्फ ये वाला है, लेकिन इसकी हमें एक भी साइड नहीं पता। और स्क्वायर की अगर हमें एक भी साइड पता होती तो चारों साइड इक्वल होती और साइड मल्टीप्लाई बाई साइड स्क्वायर का एरिया हो जाता। हमें इसका एरिया बताना है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम देखते हैं इसके बराबर में जो रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है, क्या इसकी लेंथ और ब्रेथ हमें पता है? इसकी इस साइड का हमें पता है? नहीं पता। इसकी इस साइड का पता है? नहीं पता। क्या हमें इसकी, अब जो ऊपर रेक्टेंगल आ गया ये 24 वाला, क्या हमें इसकी इस साइड का पता है? नहीं पता। इसकी इस साइड का पता है? नहीं पता। लेकिन हाँ इसकी इस वाली साइड का पता है। देखो एक चीज अब आप गौर से देखना बहुत ध्यान से, अब जब मैं ये कुछ डैश लगाने वाला हूँ गौर से देखिएगा। देखो ये जो यहाँ पर जो लाइन है जिसको मैंने ये एक डैश माना, ये भी इसके इक्वल है और ये भी इसके इक्वल है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब ये लाइन जिसमें मैंने 2 डैश मारे यहाँ तक क्यू आर तक, ये लाइन इसके इक्वल है और ये लाइन इसके इक्वल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जिसमें मैंने 3 डैश मारे 1 2 3 1 2 3 और 1 2 3 1 2 3 और 1 2 3 जिन पे मैंने 3 डैश मारे वो सारे इक्वल है। क्योंकि अगर ये देखो, अगर ये लाइन यहाँ पहुंच जाएगी तो स्क्वायर में आने की वजह से तो सारी साइड इक्वल हो जाएंगी। बिल्कुल ठीक बात है। तो अब हम कौन सी लाइन हम निकाल सकते हैं वो हम देखते हैं। सॉरी थर्ड 3 लाइन। तो अगर हम देखें बच्चों ये स्क्वायर का जो यहाँ पे एरिया है 9 सेंटीमीटर है, तो कौन सा नंबर है कि स्क्वायर का एरिया कैसे निकलता है? साइड बाई साइड, साइड मल्टीप्लाई बाई साइड। तो साइड कितनी रही होगी कि 9 आया हो? तो साइड रही होगी 3, तो यहाँ भी 3 रहा होगा और यहाँ भी 3 रहा होगा। अब अगर ये रेक्टेंगल की एक साइड 3 रही तो इस वाले रेक्टेंगल की जो QRUT वाला जो रेक्टेंगल है इसमें अगर हम बात करें लेंथ इनटू ब्रेथ तो उसका एरिया आता है, और एरिया उसने दे रखा है 24। लेंथ हमें पता नहीं लेकिन ब्रेथ हमें पता है 24। तो यहाँ 3 मल्टीप्लाई में वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, L इज इक्वल टू 24/3। तो L कितना आ गया? 8। तो ये 8 आ गया। अगर ये 8 है तो ये भी 8 है और ये भी 8 है। अब अगर हम 96 वाले की बात करें तो 96 वाले में L इंटू बी इज इक्वल टू 96। L हमारे पास 8 है और B हमें पता नहीं, 96 आया। तो अगर हम बात करें तो B इज इक्वल टू, ये 8 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। तो B इज इक्वल टू 8 1 जा 8 8 2 जा 16 12। तो ये जो है ये 12 हो जाएगा। अगर ये 12 है तो ये भी 12 हो जाएगा और ये 12 है तो ये भी 12 हो जाएगा। अब स्क्वायर की हमारे पास साइड आ गई तो स्क्वायर का एरिया क्या होगा? 12 मल्टीप्लाई बाई 12 144 स्क्वायर सेंटीमीटर। ए इज द करेक्ट आंसर। देखिए कहाँ से क्वेश्चन शुरू हुआ, ये ऊपर से शुरू हुआ और ये बिल्कुल नीचे तक आ गई। ओके चलिए नेक्स्ट देखिए, द वैल्यू ऑफ सी एम। ओके एक सेकंड बच्चों, पेपर देखिए, क्वेश्चन नंबर 35, द वैल्यू ऑफ सी एम एक्स आई आई। इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे एक जगह सॉल्व करेंगे। ये देखिए क्या कह रहा है, सी एम एक्स आई आई। तो एम माने 1000, सी माने 100, एक्स माने 10, 1 माने 2। तो ये 100 इसके लेफ्ट में है तो ये माइनस हो जाएगा। तो 900 10 और 2 12। तो सी एम एक्स आई का मतलब हो गया 912। इसका मतलब क्या हो गया 912। और डी एल एक्स एक्स आई वी, तो डी माने 500, एल माने 50, एक्स एक्स माने 10 10, 574। 574 ये हो गया। उसके बाद डी एक्स एल वी आई आई आई, डी माने 500, एक्सएल यहाँ माइनस हो गया तो 540 और ये 8, तो 548 ये हो गया। और सी डी आई एक्स, आई एक्स माने 9 और सी डी माने 400, तो 409। तो अब इसमें 912 माइनस 574 और ये हो गया हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरह का बन के आ गया, 912 माइनस 574 प्लस 548 माइनस 409।
तो कुछ नहीं करना आपको, सीधा अगर माइनस हो रहा है तो कर दो। देखिए तो यहाँ पे कर देते हैं 912 माइनस 574, 12 माइनस 4 8, 10 माइनस 7 3, 8 माइनस 5 3। ठीक है, इसके अंदर 548 प्लस कर दो, 8 और 8 16, कैरी 1, 3 और 1 4 और 4 8, 3 और 5 8, और इसमें से 409 माइनस कर दो, 16 माइनस 9 7, और यहाँ 7 हो गया, और 477। तो 400 कैसे लिखते हैं, सी डी 400, 70 कैसे लिखते हैं, एल एक्स एक्स 70, 7 कैसे लिखेंगे, वी आई आई, सी डी एल डबल एक्स वी आई आई, सी डी एल डबल एक्स वी डबल आई, बी इज द करेक्ट आंसर। 36 देखिए, 37 क्या कह रहा है, इन दिल्ली 5266 to 52,66,425 students were enrolled in various schools. Out of these, 14,35,242 were primary school students, 21,76,756 were middle school students, and rest were high school students. What was the number of students enrolled in high school? High school में कितने थे? देखिए वो कह रहा है कि प्राइमरी में बच्चे उसने बता दिए, मिडिल स्कूल में उसने बच्चे बता दिए, और कहा कि बाकी जो है वो हाई स्कूल में है। तो आप क्या कर लीजिए, प्राइमरी को आपको क्या करना है, प्राइमरी को मिडिल में जोड़ देना है। तो 1435,242 और 2176,756 इनको ऐड कर देना है। ये वो बच्चे हैं जो प्राइमरी में, और हमारे पास प्राइमरी में और कहाँ पढ़ रहे हैं, मिडिल में पढ़ रहे हैं। ठीक है जी, टोटल में से, तो टोटल में से जब हमने इनको ऐड किया तो हमारे पास आ गया 36,11,998। अब टोटल बच्चे हमारे पास कितने थे, 52,66,425, और इसमें से हमारे पास 36,11,998 बच्चे हमारे पास मिडिल कोर्स में और प्राइमरी में थे। तो जो 16,54,427 बाकी बच्चे बचे वो हमारे हाई स्कूल में थे। तो ए इज द करेक्ट आंसर। 37 क्वेश्चन देखिए, द गिवन टेबल शोज द एवरेज टेम्परेचर ऑफ सम सिटीज इन इंडिया इन अ पर्टिकुलर मंथ। ये सिटी है, ये एवरेज मैक्सिमम टेम्परेचर है, और ये एवरेज मिनिमम टेम्परेचर है, कम है और ये ज़्यादा है। नई दिल्ली का जो मैक्सिमम टेम्परेचर था वो 39 था, मिनिमम था 27। इनका अगर हम डिफरेंस की बात करें, खाना बना लीजिए डिफरेंस का, यहाँ 12 डिग्री का डिफरेंस है, माइनस डिफरेंस मतलब माइनस 36 और 19 इनके बीच का डिफरेंस कर लीजिए 17 डिग्री का, 37 और 19 ये हो गया हमारा 18 डिग्री का, 42 और 26 16 डिग्री का, और 38 और 24 14 डिग्री का, ये इनके बीच का डिफरेंस हो गया। Which city has the highest difference between its maximum temperature and average minimum temperature? कह रहा किसके बीच में हाईएस्ट डिफरेंस है, सबसे ज्यादा डिफरेंस किसका है, 18 डिग्री का डिफरेंस है अहमदाबाद में। 38 क्वेश्चन देखिए, इन अ स्पोर्ट्स कंपटीशन 896 प्लेयर पार्टिसिपेटेड इन डिफरेंट स्पोर्ट्स। 896 प्लेयर ने पार्टिसिपेट किया। इफ 1/8 ऑफ देम वर ऑफ एज 15 और लेस, 1/8, 896 का 1/8 निकालिए, 896 मल्टीप्लाई बाई 1/8 निकालिए। तो 896 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 896 आ जाएगा, और इसको जब हम 8 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ गया 112। तो 112 बच्चे वो थे जो 15 ईयर्स से कम थे। तो लेस देन 15 कितने हैं, 112। तो मोर देन 15 कितने हो गए, 896 माइनस 112। तो इसको माइनस करके जो भी आंसर आ जाएगा 784, वो आपका हो जाएगा मोर देन 15 वाले। 39 क्वेश्चन देखिए, मोहित हैज 5 नंबर कार्ड्स विद नंबर 790, 5 and 2. Raman asked him form the greatest 5-digit even number. Greatest 5-digit even number with his cards. बच्चों देखो, जब भी आपसे कहा जाएगा ग्रेटेस्ट तो हाई टू लो चलना है। ग्रेटेस्ट जब भी कहा जाएगा हाई टू लो चलना है, लेकिन इवन नंबर बनाना है, इवन बनाना है। तो इवन नंबर या तो 0 पे खत्म होगा, या 2 पे, या 4 पे, या 6 पे, या 8 पे। सही है। फाइंड द नंबर मोहित हैज टू फॉर्म इफ रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। तो सबसे हाईएस्ट नंबर क्या है, 9, उससे छोटा 7,
उससे छोटा 5, उससे छोटा 2, उससे छोटा 0। देखिए लास्ट में ऑटोमेटिक 0 आ गया, तो ये ऑटोमेटिक ही इवन नंबर बन गया। बट अगर वो कहता कि ओड नंबर होना चाहिए, फिर क्या करते? अब इसमें ओड नंबर कौन सा है? छोटे वाला 5 है। ओड नंबर क्या है? 5। तो 9 7 2 0 5 पे खत्म होता है ये। ठीक है बच्चों, फिर 5 पे खत्म होता है। अगर वो कहता है ओड, ओड पे खत्म करो, तो आपको ओड वाला नंबर लास्ट में लेके जाना पड़ता है, क्योंकि 0 एक ओड नंबर नहीं है। डन जी। चलिए आइए अब। Trishi went to office at 14:30 hours. She completed 6 hours 30 minutes of her duty. At what time did he get her duty over? Trishi went to office at 14:30 hours. Trishi went to office at 14:30 hours. She completed 6 hours 30 minutes of her duty. At what time did her duty get over? कह रहा उसकी ड्यूटी कब खत्म हुई? 14:30 बच्चों वो ऑफिस गई, 6 आवर 30 मिनट की उसने ड्यूटी करी, तो उसने टोटल जो ड्यूटी करी वो इतनी करी। 30 ये 60 हो गया, 60 हो गया तो यहाँ पे 1 चला गया इधर, ये मिनट खत्म हो जाएगी, यहाँ से 1 उधर चला जाएगा, तो 15 और 6 21, 21 को उसने अपनी ड्यूटी पूरी करी 21:00 आवर्स पे। तो 41 का आंसर आ जाएगा हमारा 21:00 आवर्स। तो 21:00 आवर्स, बी ऑप्शन। Kavleen pours 3 liter 250 ml of juice equally into 10 glasses. तो 3 लीटर 250, देखो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml, 3 लीटर इज इक्वल टू 3000 ml, और 325 ही एक्स्ट्रा है, तो 3325 ml, सॉरी 325 नहीं 250, सॉरी 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 250 एक्स्ट्रा है। कितना एक्स्ट्रा है? 250 एक्स्ट्रा है, 250 ml एक्स्ट्रा है। 3L 250 ml है ना, तो 3250 ml ये जूस है, तो हमने इसको कन्वर्ट कर लिया 3 लीटर 250 ml वाले को, ऑफ जूस इक्वलिंग टू 10 ग्लासेस। हाउ मच जूस इज देयर इन ईच ग्लास? ईच ग्लास निकालना है, इसको 10 ग्लासेस में करा, इसने 10 से डिवाइड कर दो, तो 0 से 0 कट जाएगी, 325 ml आ जाएगा। 3 सॉरी 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 325, दो ऑप्शन है देखो 325 के, मैं एकदम कैसे गलत लगाने लग गया था, आप भी इस तरह गलत कर सकते हैं, तो ध्यान से दीजिए। तो 325 ml, एमएल में आंसर है बच्चों, लीटर में नहीं आया ये देखो लीटर वाला है, ये गलत हो जाता आंसर अभी, और 325 ml बी इज द करेक्ट आंसर। 42 देखिए, अ रेक्टेंगल प्लेग्राउंड इज 146 मीटर लॉन्ग। अब ये एक रेक्टेंगल प्लेग्राउंड है, ये 146 मीटर तो लॉन्ग है, 84 मीटर वाइड है। इफ राज वॉक्स अराउंड इट 4 टाइम देन फाइंड डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम। राज ने इसके 4 चक्कर मारे, ऐसे यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक, ऐसे यहाँ तक 4 चक्कर मारे, तो बाहर 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 घूमा, तो बाहर वाला क्या होता है? पेरीमीटर। पेरीमीटर मतलब क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड, या 2l प्लस बी, तो 2l प्लस बी, तो 84 प्लस 146, ये ना, तो 284, सॉरी एल कितना है 146 प्लस 84, तो 2 इंटू 230, तो 460 का एक राउंड हो गया, और इसने ऐसे कितने मारे? 4। ठीक है, ऐसे ऐसे राज ने कितने मारे? 4, तो 460 इंटू 4 1840 मीटर, तो 1000 मीटर में 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर 840 मीटर, तो 1 किलोमीटर 840 मीटर। अब देखिए, Kiara purchased a handbag for rupees 225.50, a pair of slippers for इतने रुपए, स्कर्ट इतने रुपए, बुक इतने रुपए। हाउ मच मनी डिड शी स्पेंड इन ऑल? तो इनको प्लस कर देंगे, 225 पॉइंट, पॉइंट नीचे पॉइंट 50, पॉइंट नीचे पॉइंट 45, 115, पॉइंट नीचे पॉइंट 25, 90 और 49.75। अब इनको प्लस कर दो नॉर्मल, बिल्कुल बस पॉइंट नीचे पॉइंट रखे, 5 5 5 15 कैरी 1, 5 और 1 6 और 4 10 और 2 12 7 19 कैरी 1, 5 और 1 6 और 5 11 11 और 9 20 कैरी 2, 2 और 2 4 और 1 5 और 4 9 और 9 18 कैरी 1, 2 और 1 3 और 1 4 480 रुपीज 95 पैसे डी। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, अ फ्रूट सेलर हैड 88,300 oranges and 94,325 apples. He packed all the fruits in boxes. उसने इन सबको बॉक्स में पैक कर दिया,
तो 88,300 को और 94,325 को उसने बॉक्स में पैक कर दिया। तो चलिए पहले देखते हैं कि टोटल हमारे पास फ्रूट कितने हो गए। 88,300 और 94,325 को जब वो पैक करने गया तो हमने इसको टोटल किया, 5 का 5, 2 का 2, 3 और 3 6, 8 और 4 12, 8 और 9 17 और 1 18, 1,82,625 उसके पास टोटल फ्रूट थे। इफ ईच बॉक्स कंटेन 375 फ्रूट, यदि एक बॉक्स में 375 फ्रूट आते हैं, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस पैक्ड बाय द फ्रूट सेलर। तो कह रहा कि बताओ कि वो टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने थे जिनमें जो फ्रूट सेलर ने पैक किए। ठीक है, बॉक्सेस कितने थे और एक बॉक्स में कितने आते हैं 375। तो इसको हम 375 से इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, देखिए डिवाइड करने का हमारे पास जब भी कोई बड़ा नंबर वाला डिवाइड है ना, इसके दो तरीके ज़्यादा अच्छे रहते हैं। 182,625 1, एक सेकंड में इसको 182,625 को हमें डिवाइड करना है 375 से। पहले तो 5 से काट लो, 5 7 जा 35, 5 5 जा 25, फिर यहाँ 5 से काट लो। पहले देखो 5 3 जा 15, यहाँ बच गया 3 और 2 32, 5 6 30, तो यहाँ बच गया 2 26 हो गया, 5 5 जा 25 बच गया 1, ये 12 हो गया, 5 2 जा 10 बच गया 2, 5 5 जा 25। ठीक है, फिर 5 से काट लो, 5 1 जा 5 बच गया 2 और 5 5 जा 25 15। अब ऐसे यहाँ 5 से काट लो, 5 1 जा 5 कुछ नहीं बचा, फिर 6 पे आ गए, 5 1 जा 5 फिर 1 बच गया 15 हो गया, 5 3 जा 15, अब 2 पे 2 टेल नहीं चला तो 0, फिर 5 5 जा 25, फिर 5 से काट दो, 5 3 जा 15, फिर 5 से काटो, 5 2 जा 10 बच गया 1, 5 2 जा 10 बच गया 3, 5 6 जा 30, 5 1 जा 5, फिर 3 से काट दो, 3 7 जा 21। ये देखो ये नहीं कट रहा, एक सेकंड, ये 5 3 जा 15 था, सॉरी 5 3 जा 15 हुआ ना, 5 3 जा 15 यहाँ पे शुरू में 3 6 5 2 5, फिर हमने इसको 5 से काटा तो यहाँ पे 5 7 जा 35, ये एक सेकंड दोबारा काटते हैं, ये बच गया हमारा 3 6 5 2 5 अपॉन 75 है ना, 5 से काटो, 5 7 जा 35 बच गया 1, 5 3 जा 15, यहाँ टेबल नहीं चला, 0 5 5 जा 25 और यहाँ बच गया 15, फिर हमने इसको 5 से काटा, फिर जब हमने इसको 5 से फिर से काटा, 5 1 जा 5 बच गया 2, 5 4 जा 20 बच गया 3, 5 6 जा 30 पूरा कट गया, 5 1 जा 5। अब हमने इसको 3 से काटा, 3 1 जा 3 या तो 1 रह गया और ऊपर 3 4 जा 12 बच गया 2, 3 8 जा 24 बच गया 2, 3 7 जा 21, 487, 487 हमारे पास आंसर आ गया इसका। ठीक, 487 पहला तरीका डिवाइड करने का। दूसरा तरीका आप इसको ऐसे डिवाइड कर सकते हो, 182,625 हम इसको डिवाइड करना है, वही हमारा नॉर्मल तरीका। 375 से 182,625 को जब हम डिवाइड करेंगे, देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पे आप 375 का टेबल लिख लीजिए, 375 उसके बाद 750 टू जा 3 जा चलाओ, 3 5 जा 15 और 73 जा 111 और 112, फिर 4 टाइम चलाओ 1500, फिर 6 टाइम चलाओ 1000, 5 टाइम चलाओ, फिर 6 टाइम चलाओ, ऐसे चलाते जाओ। लेकिन अगर आप देखो यहाँ पे इतने से हमारा काम हो जाए, और टेबल आप यहाँ मल्टीप्लाई कर करके बच्चों टेबल लिख दीजिए इस तरह से। ठीक है, 3750 10 टाइम, तो ये 1 टाइम चला, ये 2 टाइम चला, ये 3 टाइम चला, ये 4 टाइम चला, और ये 5 टाइम चला, और ये 6 टाइम चला, ये 7 टाइम चला, ये 8 टाइम चला, ये 9 टाइम चला, ये 10 टाइम चला। अब देखिए 1826 हमारा आएगा यहाँ पे 4 वाले 1500, तो 4 पे चला हमारा 1500, बच गया 6 2 3 और ये हमने 2 उतार लिया, 3262। अब ये चला हमारा, इससे छोटे वाला है हमारा 8 पे चला 3000,
262, अब हमने उतार लिया 5, 2625 हमारा मैच हो गया 7 पे, तो 2625 हमारा मैच हो गया 7 पे, तो 487, सही है, तो 487 हमारा आंसर हो गया। अब देखिए 45 फिफ्थ क्वेश्चन, सम्राट सम्राट समरथ समरथ है ये प्रोनाउंसिएशन, समरथ ट्रेवल 92 1/6 किलोमीटर, ही कवर्ड, टोटल वो कितना चला, 92 1/6, ये टोटल चला वो, ही कवर्ड 48 2/3 बाई ट्रेन, 29 1/4 बाई बस एंड रेस्ट बाई टैक्सी। वही प्राइमरी स्कूल वाला सवाल है, टोटल इतना है, वन पार्ट इतना, सेकंड पार्ट इतना और थर्ड में है रेस्ट, तो कैसे करना है, इन दोनों को ऐड कर दो और टोटल में से माइनस कर दो, तो 48 2/3 प्लस 29 1/4, तो कैसे 48 3 144, 144 प्लस 2 146 अपॉन 3, 29 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 1, तो 29 मल्टीप्लाई बाई 4 116 और एक प्लस 1 117 अपॉन 4, 3 और 4 का हमने ले लिया एलसीएम, 3 और 4 का एलसीएम आ गया 12, 3 के टेबल में 12 4 बार और 4 के टेबल में 12 3 बार, एलसीएम कितना आ गया 12। अब क्या करेंगे, इस 146 की मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 4 से, इसकी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी 3 से कर देंगे, तो ये आ गया हमारे पास 584, 584 हमारे पास ये आ जाएगा, 584 ये आ गया, और उसके बाद 117 की हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से, 351 ये आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा 12, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करके आ जाएगा 935 अपॉन 12, ये हमारे पास इन दोनों को ऐड करके आंसर आ गया। ठीक, अब इसको हमें टोटल से माइनस करना है, एक सेकंड चाहिए, इसको मैं मिटा दूं, हमारे पास 935.12 आ गया, अब इस 935.12 को हमें किससे माइनस करना है, 92 1/6 से, तो 92 1/6 माइनस 935/12, तो कैसे करेंगे, 92 की मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, 1 प्लस कर देंगे, तो 553/6 माइनस 935/12, देखो एक तरीका तो ये है एलसीएम ले लो, और दूसरा तरीका ये है 6, ये है 12, 6 2 12, तो मल्टीप्लाई 2 ऊपर भी कर दो, मल्टीप्लाई 2 यहाँ 6 से नीचे भी कर दो, तो 532 53 मल्टीप्लाई बाई 2 हो गया 1106/12 माइनस 935/12। अब ये है एक लाइक फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है, डिनोमिनेटर सेम रहता है और सिर्फ ऊपर नीचे प्लस माइनस होता है, तो 171/12, तो 171/12 दोनों को 3 से काट दो, 3 4 12, और इसको हमने काटा तो 57/4, तो 14 1/4 किलोमीटर, तो बी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, 46 क्या कहता है, साहिल हैज ए मंथली बजट ऑफ 3600, गिवन टेबल शोज हिज एक्सपेंडिचर इन डिफरेंट एक्टिविटीज, कह रहा है उसका एक मंथली बजट है इतना, और ये डिफरेंट एक्टिविटी में उसको दिखा रहा है, हिज फाइंड द मिसिंग वैल्यू 3600, फ्रैक्शन ऑफ टोटल बजट, फ्रैक्शन टोटल बजट का, फूड है 1/8, फूड है 1/8, 3600 का 1/8 निकाल दीजिए, तो कैसे निकालेंगे, 3600 इंटू 1/8, तो 3600 बन जाए 3600, और उसको आप 8 से डिवाइड कर दीजिए, तो हमारा आ गया 450। ठीक, ये है 3/8, 3600 मल्टीप्लाई बाई 3/8, तो जब आप 3 से मल्टीप्लाई करके और 8 से डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 1350। ट्रैवलिंग का हमें अभी पता नहीं चलिए, लेकिन चलिए अभी हम देखते हैं क्वेश्चन, हमारे पास पी पता चल गया और आर पता चल गया, पी है हमारा 450, तो पी 450 इसमें है, और आर हमारा है 350। देखिए पी 450 इस ए में है और पी 450 डी में है, बी में नहीं है, बी नहीं आंसर होगा हमारा कभी भी, सी में नहीं है, सी में हमारा आंसर नहीं होगा। हमने आर निकालना 1350, आर निकालना 1350, आर 750 है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ए नहीं होगा,
R 1350 सिर्फ इसमें ही है, डी में, तो डी इज द करेक्ट आंसर। पूरा क्वेश्चन सोल्व करने की कभी भी जरूरत नहीं होती, इस तरह से ऑप्शन आपको मिल जाएंगे हमेशा, खासकर जो सवाल हमारे अचीवर सेक्शन के होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट, कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट बताने के लिए पहले हमें सारे सोल्व करने पड़ेंगे, तो चलिए पहले इजी सोल्व कर लेते हैं। तो मेरे हिसाब से रोमन नंबर से आसान क्या ही होगा, तो पहले रोमन नंबर सोल्व कर सकते हैं। एल एक्स 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 आई आई डी माइनस डी सी एक्स 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 प्लस सी ए सी डी एक्स एक्स। चलिए, तो एल माने 50, एक्स 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 माने 30, तो 50 और 30 80 82, इसकी तो वैल्यू एल एक्स 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 वाले की तो होगी 82, माइनस डी सी, डी माने 400, वो सॉरी डी माने 500, सी माने 100, 600, एक्स एक्स माने 20, तो माइनस 20। क्या करो, डी माने 500, सी माने 100, तो 620, 620 प्लस सी एम, सी माने 100, एम माने 1000, और सी लेफ्ट में तो 100 माइनस हो जाएंगे, 900, 50, 60, 65, 965 इज इक्वल टू, कह रहा है सी डी एक्स एक्स, सी माने 100, डी माने 400, 420, 420। तो कह रहा है कि अगर आप इनको सोल्व करोगे तो आपके पास 420 बचेगा। ठीक है, तो अगर हम देखिए एल माने 50, एक्स 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 माने 30, 82, डी सी 400, 400 सॉरी डी सी, डी माने 500, सी उसके राइट में तो प्लस होगा, तो 620, सी एम, सी एम छोटा नंबर बड़े नंबर के लेफ्ट में तो माइनस होगा, सी एम माने 950, 950, 60, 65, 965, और इक्वल करके आएगा सी डी, सी माने छोटा और डी माने 500 बड़ा है, और तो सी डी हो गया हमारा 400 और 20। तो जब हम लेफ्ट साइड को सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 427, 427 इनको सोल्व करके, और वो कह रहा है 420 आना चाहिए। तो उसने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट, तो ये तो ऑटोमेटिक इनकरेक्ट हो गया, तो वैसे तो हमारा आंसर यही होगा, डी। सही है, तो आपको हमेशा इजी वाले ऑप्शन से ही सोल्व, सबसे पहले जो सोल्व करना है, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे सोल्व करो, लेकिन पहले कोशिश करा करो कि इजी सोल्व हो जाए, ताकि जो ये दिक्कत रहती है ना कि कौन सा सोल्व करें कैसे करें, तो वो आपकी बच जाएगी। तो ये तो हमारा गलत हो गया, लेकिन चलिए क्योंकि मैं सिखा रहा हूँ तो मैं आपको एक बार सारे के सारे आंसर सिखा देता हूँ। देखिए उसके इसने 47 का, देखिए मैं आपको यहाँ सिखाता हूँ थोड़ी नई स्क्रीन पे। अब वो क्या कह रहा है, देखिए इन नंबर एक नंबर जिसने दिया है 1638945, द डिजिट 3 स्टैंड फॉर 300,000, 300,000, 3 के आगे कितनी जीरो लगेगी, 3 के आगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इसने कहा 300,000, तो 300 है और 1000 में 3 जीरो होती है, यस 300,000 यही है, इसको आप 3 लाख भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो 300 और 1000 की 3 जीरो, 300,000 है, बिल्कुल सही है, तो ए तो ठीक है, ए तो हमारा ठीक हो गया। अब बी पे आ जाओ, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर फॉर्म्ड यूजिंग 926031, स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट क्या होता है, स्मॉल टू ग्रेट, बट जीरो तो कभी भी शुरू नहीं होता नंबर, तो नंबर कहाँ शुरू होगा, 1 से, 1 0 2 3 6 9, 1 0 2 3 6 9, 1 0 2 3 6 9 वही इसने दिया है, तो ये भी ट्रू हो गया, सही हो गया। उसने हमें बताना इनकरेक्ट, सी में आ जाओ, सी क्या कहता है, 18 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 21 डिवाइड बाई 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 10, क्या इसको सोल्व करके 10 आएगा, तो पहले डिवाइड 23, 21 को 7 से डिवाइड किया 3, 21 को 3 से डिवाइड किया 7 आ गया, और यहाँ 6 की 2 से मल्टीप्लाई की 12 आ गया, तो 18 माइनस 12 प्लस 7 माइनस 3, तो अब हमने इसको यहाँ से माइनस कर दिया, 6 प्लस 7 माइनस 3, 6 प्लस 7 13 माइनस 3 10, तो 10 आ गया, इधर भी 10 ही था, तो 10 इज इक्वल टू 10, तो ये भी सही है हमारा, तो डी ही हमारा इनकरेक्ट आंसर है।
ठीक, चलिए 48 देखिए, फॉर्म द 5 डिजिट नंबर PQRST यूजिंग द गिवन इन्फॉर्मेशन। कह रहा 5 डिजिट नंबर बताइए, बनाइए इन इन्फॉर्मेशन से जो आपको दी गई है। P इज PQ, देखो पहले एक PQRST, देखिए P इज थ्राइस द नंबर S, जो भी S का नंबर है उसका थ्राइस है P। Q इज लार्जेस्ट वन डिजिट इवन नंबर, लार्जेस्ट वन डिजिट इवन नंबर, वन डिजिट का लार्जेस्ट इवन नंबर क्या होता है? 8, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक होते हैं वन डिजिट, और इसने कहा इवन नंबर लार्जेस्ट, तो लार्जेस्ट वन डिजिट नंबर क्या होता है? 8। T इज द सेकंड मल्टीपल ऑफ 3, T थर्ड का सेकंड मल्टीपल है, मतलब T की 2 से मल्टीप्लाई करनी है, 3 की 2 से, तो T 6 हो गया। R इज द कॉमन फैक्टर ऑफ 9 एंड 11, 9 एंड 11 का जो कॉमन फैक्टर हो, 9 और 11 का कॉमन फैक्टर क्या होता है? 1। अब P जो है वो S का थ्राइस है, बाकी और कोई इन्फॉर्मेशन इसने दे रखी है? और देखते हैं कुछ दे रखा है इसने। चलिए अब इसने हमें और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी, फॉर्म द 5 डिजिट नंबर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। अब इसने देखिए P इज थ्राइस नंबर ऑफ, और नंबर कैसे होगा बच्चों? नंबर आएगा PQRST, यानी कि अब वो जो नंबर होगा उसमें यहाँ पे 8 होगा, यहाँ 1 होगा और यहाँ 6 होगा, मतलब उसका सेकंड डिजिट 8 होगा, यहाँ 1 होगा और यहाँ 6 होगा, और यहाँ जो भी नंबर होगा उसका थर्ड मल्टीपल यहाँ होगा, मतलब अगर वो नंबर 1 है तो यहाँ 3 होगा, और अगर यहाँ 2 है तो यहाँ 6 होगा, और यहाँ अगर 3 है तो यहाँ 9 होगा, यहाँ अगर 4 है तो 12 हो जाता है, तो ये तो हो सकता है, यानी यहाँ पे यानी कि 1 2 3 में से कोई होगा, और यहाँ पे 3 6 9 में से कोई होगा, तो नंबर होगा 3। अब वो नंबर हो सकता है हमारा, कौन सा हो सकता है? वो नंबर हो सकता है 3 8 1 1 6, हो सकता है हमारा 6 8 1 2 6, हो सकता है हमारा 9 8 1 3 6। अब हमें ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा, इन तीनों में से एक होगा, 3 8 1 1 6, 6 8 1 2 6। चलिए ऑप्शन देखते हैं, अगर 3 से होगा तो 3 8 1 9 6, लेकिन 9 6 तो बिल्कुल भी नहीं है, ये भी 3 6 नहीं है, 3 6 नहीं है। 2 6 हो सकता है, 4 8 1 2 6, ये देखें ये वाला बनाया था हमने, 4 8 1 2 6 बनाया है। P इज थ्राइस नंबर, नहीं ये 9 8 1 3 6 3 8 1 1 6, एक सेकंड रुक जाइए देखते हैं, एक सेकंड, 4 8 1 2 6 भी नहीं होगा। देखिए हमें जो नंबर बनाना है उस नंबर में इसने क्या कहा, खास बात है उसमें इसने कहा PQRST, तो जो P है वो S का थ्राइस है, तो S वाले का थ्राइस। अब ऑप्शन देखते हैं, देखिए ये 9 है, देखिए बच्चों ये अगर यहाँ पे S होगा, ये 9 है, 9 का थ्राइस तो ये है ही नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। 2 का ये थ्राइस ने ट्वाइस है, तो ये भी नहीं होगा। अब हमारे पास बचा है B है या C है, 3 का थ्राइस, और ये भी 3 का थ्राइस है। अब हमारे पास बचता है 9136, मतलब 916 एक तरीके से, और यहाँ बनता है 816, यानी कि ये जो नंबर है हमारा Q, Q देखना है 9 है या 8 है, Q देखना है 9 है या 8 है, बट Q तो 8 है ना, Q इज द लार्जेस्ट वन डिजिट नंबर, तो 98136 हमने निकाल तो रखा है, सॉरी ये निकाला तो है हमने 98136, मैच तो हो गया C पे, ये मैच तो हो रहा है हमारा, ये देखो ये वाला मैच तो हो रहा है, यहाँ पे निकाला तो है हमने ये वाला, ये है तो 98136, ये निकाला तो था हमने, तो 98136 हम बिना बात के वहाँ पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं, सॉरी 98136 हमारा मैच हो गया ऑटोमेटिकली, तो 98136 आप ऑप्शन से मैच कर सकते थे उसको। देखिए नेक्स्ट 49 क्वेश्चन नंबर, देखिए स्टडी द गिवन फिगर्स, कैसे करना है, बिल्कुल सिंपल तरीका है इसका, और क्या निकालना है, विच फिगर हैज अ लेस एरिया एंड बाय हाउ मच, किसका एरिया कम है और कितना कम है। ये देखिए 1 2, जो पूरे पूरे स्क्वायर है वो काउंट कर लीजिए, ये 3। अब देखिए ये A और ये A, आप क्या कीजिए इनको B भी मान लिखिए, दो दो को B। ओके अब यहाँ देखिए इसमें क्या चक्कर हो रहा है, एक सेकंड रुक जाइए, देखिए इसको मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आपको।
देखिए ये 1 पूरा है, ये यहाँ 2 पूरा है और ये 3 पूरा है। अब यहाँ जाइए, ये अगर ये हाफ है ए वाला तो ये भी हाफ है, ये हाफ हाफ पूरे हो गए। अब हम अगर यहाँ देखें, ये बी वाला है, ये हाफ है, ये हाफ से चिन्ह सा कम है इतना, और ये इतना ही एक्स्ट्रा है यहाँ पे बी में, तो ये भी बी हो गया और ये भी बी का पार्ट हो गया, और ये सी हो गया और ये सी हो गया। यानी कि यहाँ पे कितने स्क्वायर है, 3 तो ये और 3 है, 6 स्क्वायर है। ठीक, और जो एरिया है वो देखिए 4 एक साइड है, 4 एक साइड है, 4 4 जो 16, 16 का इनका एरिया है एक का, तो 16 6 96, तो पूरे का जो एरिया हो गया शेडेड पार्ट का वो हो गया 96। कितना हो गया 96 शेडेड पार्ट का। अब इसमें आ जाओ सेकंड वाले में। सेकंड वाले में अगर हम देखें बच्चों, तो पूरे वाले देखें, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 6 पूरे हो गए। ये देखिए ये हाफ ए, ये हाफ ए, ये हाफ बी, ये हाफ बी, और ये हाफ सी और ये हाफ सी। तो इसके कितने हैं, 6 और 3 9, इसके 9 है, इसके 9 है, लेकिन एक का एरिया कितना है, 3 3 जा 9, इसका एरिया कितना है, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 9, इसका एक का एरिया 9 है और 9 स्क्वायर है, तो 9 9 जा 81। तो इसका पूरे का सेकंड का एरिया 81 है, फर्स्ट का एरिया 96 है। विच फिगर हैज लेस एरिया, किसका एरिया कम है, लेस पूछा है, लेस, तो लेस है सेकंड का, लेस किसका है, सेकंड का। और एंड हाउ मच कितना, तो 96 माइनस 81, 15 कम है, सेकंड का कम है 15, सेकंड का कम है 15, तो बी, बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, 3 डॉग, 1 डॉग 2 डॉग 3 डॉग 52.5 केजी के हैं। 3 डॉग कितने के हैं, 52.5 केजी के। तो 1 डॉग कितने का हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 डॉग हो जाएगा 52.5, इसको 3 से डिवाइड कर देंगे, 52.5 को हम किससे डिवाइड कर देंगे, 3 से, तो 1 डॉग कितने का हो गया, 17.5 केजी 1 डॉग। अब अगर ये 1 डॉग जहां भी है वहां पे 17.5 में रख दूं, 17.5। अब देखिए, अब ये एक डॉग है 17.5 का। अब तो अगर मैं इसमें देखूं, ये बिल्ली और ये बत्तख, डॉल्फिन, इनका वेट कितना होगा, अगर मैं इसमें से इन दोनों के वेट में से, मतलब जो तीनों का वेट है और उसमें अगर डॉग का वेट निकाल दो, तीनों का जो टोटल वेट है, तीनों का टोटल वेट कितना है, एक डॉग, एक बिल्ली, एक ये जो डॉग है और एक ये बिल्ली है और एक ये डॉल्फिन है, इनका तीनों का वेट है कंबाइंड वेट 32.25। और अगर इसमें से मैं डॉग का वेट माइनस कर दूं तो मेरे पास किसका वेट आ जाएगा, एक कैट का और एक डॉल्फिन का। सोच के देखिए, अगर तीनों के वेट में से मैंने डॉग का वेट निकाल दिया तो जो ये 14.75 बचा, ये किसका वेट बचा, एक बिल्ली और एक डॉल्फिन का, और एक बिल्ली और एक डॉल्फिन यहाँ पर है, इनका वेट कितना है, 14.75, 14.75 प्लस एक बिल्ली इज इक्वल टू 23। और अगर मैं इस 23 में से इन दोनों का वेट निकाल दूं, 14.75 निकाल दूं, इस 23 में से अगर मैं 14.75 वाला जो वेट निकाल दूं इन दोनों का, तो जो ये वेट बचेगा किसका बचाएंगे, 8.25, ये बचा इस बिल्ली का। इस बिल्ली का वेट कितना हो गया 8.25, तो ये बिल्ली का वेट कितना हो गया 8.25। अगर मैं इन तीनों के वेट में से, इन तीनों के वेट में से, ये जो इन तीनों का वेट है 17.75 केजी, इस 17.75 केजी में से अगर मैं इस बिल्ली का वेट निकाल दूं, तो जो ये वेट बचा मेरे पास 9.50 केजी, ये किसका बचा, दो रैबिट का। तो 2 रैबिट मेरे पास है 9.5 केजी के। 2 रैबिट कितने हैं 9.5 केजी के, तो 1 रैबिट कितने का हो गया, इसको डिवाइड कर देंगे हम 2 से, तो 1 रैबिट हो जाएगा मेरे पास 4.75 केजी का। ठीक है, तो अब ये हमारा जो पेपर था 2017 में आया था सेट बी में, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया है। इसको ध्यान से एक बार फिर से कोशिश कीजिए बच्चों। देखो पूरी रीजनिंग करा दी है मैंने, पूरी मैथ्स करा दी है, उसके बाद अब तो आपकी प्रैक्टिस है, जितनी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, ये सारे क्वेश्चंस आपको खुद करने हैं।
मुझ पर डिपेंडेंसी आपको बहुत कम से कम करनी है। खुद से प्रैक्टिस कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए। जो क्वेश्चन नहीं समझ आया उसको वीडियो में देखिए, देखकर समझने की कोशिश कीजिए। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार देखकर समझने की कोशिश कीजिए। फिर भी नहीं समझ में आता तो फिर मुझसे पूछिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू, बाय बाय।